सभी का पीडीएस ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। कक्षा 10 के लिए हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस को पढ़ा था और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। और आप लोगों को रूल्स पता ही है, जो रूल्स प्रेजेंट के लिए थे वही सारे रूल्स पास्ट के लिए भी होंगे, बस इनकी हेल्पिंग वर्ब जो है वही चीजें बदलती रहेंगी। चलिए देखते हैं हम लोग। I was reading a novel. I was reading a novel. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमने बताया था कि जब पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो इनकी हेल्पिंग वर्ब वही ली जाती है, बस इनके साथ किसका प्रयोग कर लिया जाता है, बीइंग का। तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ए नावल। ए नावल एक वचन हो रहा है, एक वचन के लिए वाज का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लिए, वाज। ए नावल वाज। अब ये वाक्य हो रहा है कंटिन्यूअस का, इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग कर लेंगे। हो गया बीइंग का प्रयोग। ए नावल वाज बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। वर्ब हमारा रीडिंग, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। ए नावल वाज बीइंग रीड। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई। अब एक्टिव में आया है आई, आई के लिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, मी। ये हो गया आई। ए नावल वाज बीइंग रीड बाई मी। चलिए अब हम लोग निगेटिव का सेंटेंस लेते हैं। चलिए देखते हैं। यू वर नॉट बाइंग सम मैंगोज। यू वर नॉट बाइंग सम मैंगोज। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है, सम मैंगोज। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, सम मैंगोज। सम मैंगोज हुआ, सम मैंगोज कुछ, हाँ बहुवचन हो रहा है, बहुवचन किसका प्रयोग, वर का प्रयोग। सम मैंगोज वर नॉट। अब निगेटिव आया है तो हम लोग क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। सम मैंगोज वर नॉट, फिर किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का ही प्रयोग किया जाएगा। बीइंग का प्रयोग हो गया, सम मैंगोज वर नॉट बीइंग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, बाई। यू आया है तो यू के लिए किसका प्रयोग होगा, यू का ही प्रयोग होगा। ये हो गया सम मैंगोज वर नॉट बाइंग, सॉरी सम मैंगोज वर नॉट बीइंग बाई यू। ये हो गया। अब लोग, अरे सॉरी यार सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है हम लोगों को, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। वर्ब बाई, तो ये क्या हो जाएगा, बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बाई की थर्ड फॉर्म हम लोगों को क्या मिलेगी, बाट हो जाएगी। बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ये। यहाँ ध्यान नहीं दे, थोड़ा सा मिस्टेक। सम मैंगोज वर नॉट बीइंग बाट बाई यू। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग लेते हैं निगेटिव का सॉरी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का वाक्य लेते हैं। इंट्रोगेटिव में हो गया, वाज ही नॉट कॉलिंग यू। ये हो गया, वाज ही ना, सॉरी यार, वाज ही कॉलिंग यू। ये हुआ वाज ही कॉलिंग यू। तो अब आप लोगों को हमने पहले ही बताया है कि अगर हमारा एक्टिव
हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो पैसिव भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से ही होना चाहिए। तो पैसिव हेल्पिंग वर्ब के अनुसार होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट हमारा यू हो रहा है तो यू दिख रहा है बहुवचन, बहुवचन के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, वर का प्रयोग किया गया, तो यहाँ वर हो गया। अभी देखिए यहाँ वाज था, वाज किसकी वजह से है, ही की वजह से, एक वचन था इसलिए वाज का हुआ। यहाँ वर हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, यू की, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हम कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू जब सब्जेक्ट बनेगा तो यू बहुवचन, बहुवचन के लिए किसका प्रयोग, वर का प्रयोग, इसलिए यहाँ वर का प्रयोग किया गया। फिर यहाँ हो गया यू, वर यू। फिर उसके बाद क्या होगा, हम लोग क्या किसका प्रयोग कर लेंगे, बीइंग का प्रयोग कर लेंगे, बीइंग का प्रयोग हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म काल, काल की थर्ड फॉर्म ये हो गया, ये हो गया। फिर बाई, ही आया है, ही के लिए किसका प्रयोग, हिम का प्रयोग। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब चलिए देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको। Why were the boys not making a noise? Why were the boys not making a noise? ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं। इसके लिए देखते हैं यहाँ क्या बनेगा, ये हो गया क्या चीज। और एक चीज देखिए, यहाँ ये WH टाइप से शुरू हुआ है तो WH टाइप भी यही रहेगा। ये क्या हो गया, वाई हुआ। अब यहाँ वर्क किसके लिए आया है, द बॉयज, बहुवचन, बहुवचन के लिए वर्क का प्रयोग हुआ। तो हमको ये देखना है, बहुवचन के लिए वर्क का प्रयोग हुआ है तो हमें यहाँ ये देखना है कि ये ए नॉइज, ए नॉइज क्या हो रहा है, एक वचन बहुवचन, ये एक वचन सीधे दिख रहा है ए नॉइज। तो यहाँ लोगों को ए नॉइज के अनुसार यहाँ हमको क्या लिखना है, वाज का प्रयोग करना है। फिर से इसको देख लेते हैं, इसको भी समझते हैं। यहाँ वाज का एक्टिव में किसका प्रयोग हुआ, वाज का, किसके लिए, ही था, ही के लिए वाज का प्रयोग। लेकिन यहाँ वर हो गया किसकी वजह से, यू की वजह से, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या बनाया हम लोग, सब्जेक्ट। उसी प्रकार यहाँ द बॉयज है, द बॉयज के लिए वर का प्रयोग, लेकिन यहाँ वाज का प्रयोग हो रहा है किसकी वजह से, ए नॉइज की वजह से। वाई वाज ए नॉइज being a noise not being, ठीक है, being उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगी, मेड बाय द बॉयज। ये हो गया आपका, ये पैसिव वॉइस बन गया। तो आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बता दिए आपको। चलिए हम होमवर्क दे देते हैं। पहला, the teacher was teaching the class, दूसरा, who was singing songs, तीसरा, why were you abusing her, अगला, he was not watering the field,
द फील्ड। अगला द पुलिस were not lifting up the goods। lifting up the goods। अगला the headmaster was giving the prizes when the lights went out। बस इतना ही होमवर्क आप लोग इन सबको हल करिएगा। और आप लोगों को जो कोई भी समस्या आ रही हो आप लोग उसे हमारे इसको होमवर्क चेक कराने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8808384801 पर हल करके भेजिएगा। और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आप हमारे पास इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, अन्यथा मैसेज करके समाधान प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.